दोस्तों, ये है मोटोरोला का नया स्मार्टफोन मोटो एज 50 फ्यूजन, जो सेगमेंट बेस्ट 50 मेगापिक्सल सोनी लाइटिया 700C OIS सेंसर के साथ में आता है। ये सेगमेंट बेस्ट स्मार्टफोन है और इसका जो प्राइसिंग है ये शुरू होता है 20,999 रुपीज से विथ ऑफर्स। इनके अलावा ये ग्रेट फीचर्स के साथ में आता है, जैसे कि सेगमेंट ओनली 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 3D एंडलेस एज डिस्प्ले, IP68 सर्टिफिकेशन भी इसमें दिया हुआ है। इनके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं खास करके ये जो मोटो एज 50 फ्यूजन जो है इसका कंपैरिजन करने वाला हूँ इस OnePlus Nord CE4 के साथ में। चलिए बात करते हैं डिज़ाइन की। अब ये एक सब्जेक्टिव मैटर है क्योंकि दोनों का डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है, लेकिन अगर आप बारीकी से देखें तो आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों को मोटो का ये जो डिज़ाइन है ये काफ़ी पसंद आने वाला है। एक तो वीगन लेदर फिनिशिंग विद पैंटोन क्यूरेटेड कलर्स। अब ये 3 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। OnePlus का जो बैक है अच्छा तो दिखता है, लेकिन ये प्लास्टिक का बना हुआ है। अगेन सब्जेक्टिव मैटर है, लुक्स या फिर प्रीमियम लुक्स एंड क्वालिटी आप इनमें से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जो अगला पॉइंट है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। ये जो OnePlus Nord CE4 है इसका जो डिज़ाइन है ये एक तरह से फ्लैट टाइप का है, और मोटो एज 50 फ्यूजन ये 3D कर्व्ड फ्रंट एज वेल एज बैक के साथ में आता है। तो जो हैंड फील है वो मोटो का जो फोन है इस पर काफी बढ़िया मिलने वाला है कंपेयर टू OnePlus Nord CE4। यहाँ पे देखिए प्रीमियम कॉन्टोर्ड कैमरा डिको, और यहाँ पर सेपरेट कैमरा डिको दिया हुआ है। तो लुक वाइज मोटो का जो फोन है काफी बढ़िया दिखता है। ये वीगन लेदर फिनिशिंग के साथ में है, स्लिम भी है और लाइट वेट भी है। 175 ग्राम इसका वजन है और 7.9 mm थिकनेस है, काफी स्लिम और लाइट वेट है। अब OnePlus के साथ में अगर कंपैरिजन करें तो इसका वजन है 186 ग्राम्स और इसका थिकनेस है 8.4 mm। साइड बाय साइड अगर हम रखें तो आप इजीली देख पाएंगे कि मोटो काफी स्लिम है। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है, मोटो एज 50 फ्यूजन ये सेगमेंट ओनली IP68 रेटेड है, जबकि CE4 IP54 रेटेड है। मोटो एज 50 फ्यूजन पर 50 मेगापिक्सल का सोनी लाइटिया 700C 2 माइक्रॉन सेंसर यूज किया गया है। ये OIS 2x2 PDAF फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस, f1.8 अपर्चर और हाई रेजोल्यूशन मोड के साथ में आता है। इसमें अल्ट्रा पिक्सल टेक्नोलॉजी यूज किया गया है जो बहुत ही बेहतरीन डिटेल्स कैप्चर करता है। फोटोग्राफी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। जबकि OnePlus पर 50 मेगापिक्सल का सोनी लाइटिया 600 0.8 माइक्रॉन सेंसर यूज किया गया है। ये EIS और OIS के साथ में आता है। सेकेंडरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है मोटो पर, अल्ट्रा वाइड मैक्रो और डेप्थ सपोर्ट के साथ में। OnePlus पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेकेंडरी कैमरा दिया हुआ है, इसमें मैक्रो मोड नहीं है। मोटो एज 50 फ्यूजन पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है और ये 4K सेल्फी वीडियोस शूट कर सकता है। OnePlus Nord CE4 पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है और ये 4K नहीं शूट कर सकता। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो 2 शॉट्स आप देख रहे हैं, ये मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड वाला शॉट है मोटो एज 50 फ्यूजन से शूट किया हुआ है, और राइट हैंड साइड वाला जो शॉट है ये मैंने OnePlus Nord CE4 से शूट किया हुआ है। अब टेक्निकली मोटो स्मार्टफोन जो है इसका जो सेंसर है ये बेहतर है कंपेयर टू OnePlus, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ने ही काफ़ी बढ़िया काम किया है। OnePlus थोड़ा सा पंची टाइप का लग रहा है। स्किन टोन्स की तरफ अगर आप ध्यान दें तो दोनों का सेम है, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है, यहाँ पर जो शर्ट है ये थोड़ा सा पंची लग रहा है OnePlus Nord CE4 पर। कॉन्ट्रास्ट रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो एज डिटेक्शन है यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ किया है OnePlus ने, बट इट्स ओके क्योंकि चश्मे का एरिया है। और बैकग्राउंड ब्लरिंग भी OnePlus का ज़्यादा है, लेकिन वो आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, मोटो पर भी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा डिफरेंस महसूस नहीं हुआ, दोनों ने ही काफ़ी बढ़िया काम किया है। अगला शॉट चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने पोर्ट्रेट शॉट में शूट किया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड मोटो से और राइट हैंड साइड OnePlus Nord CE4 से। और यहाँ पर भी अगर आप देखें जो कलर है टी शर्ट का वो काफ़ी वाइब्रेंट लग रहा है OnePlus Nord CE4 पर, बट यहाँ पर दोनों ने ही काफ़ी बढ़िया काम किया है। स्किन टोन्स दोनों का ही काफ़ी बढ़िया है। क्लैरिटी मुझे लगता है कि मोटो की यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर है, और जो एज डिटेक्शन है वो मोटो ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ किया है OnePlus Nord CE4 ने। तो यहाँ पर भी कुछ हद तक मतलब कि मामूली एडवांटेज मोटो को मिलता है। चलिए अब सेल्फी शॉट देखते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड मोटो और राइट हैंड साइड OnePlस Nord CE4। यहाँ पर भी दोनों ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। स्किन टोन्स दोनों का ही काफ़ी अच्छा है और एज डिटेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। कलर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, नॉट बैड। लेकिन अगर मैं जूम इन करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्लैरिटी है वो मोटो की बेहतर है, काफ़ी शार्प है। अगर आप और जूम इन करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो क्लैरिटी है, शार्पनेस, वो मोटो का बेहतर है।
ये अगला शॉट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मोटो का जो शॉट है ये काफ़ी यहाँ पर बेहतर है कंपेयर टू वन प्लस। जैसे कि मैंने कहा, जो कैमरा सेंसर्स है वो मोटो का बेहतर है, यहाँ से आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। लेकिन अगले शॉट से आपको यकीन हो जाएगा कि मोटो का जो सेंसर है वो बेहतर है। ये देखिए, ये है शॉट और यहाँ पर मैंने अगेंस्ट द लाइट शूट किया हुआ है। यहाँ पर क्लियरली वन प्लस नॉट CE4 ने इतना बढ़िया काम नहीं किया है, लेकिन एट द सेम टाइम मोटो एज 50 फ्यूजन ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। जो सन है वो भी दिख रहा है, जो शेड्स है वो भी दिख रहा है, और जो अन्य डिटेल्स है जैसे कि कार है या फिर जो रोड है उस पर जो शैडोज़ गिर रहे हैं या फिर पेड़ हैं, जो फ्लावर्स है ट्री के ऊपर, वो भी बहुत ही क्लियरली विजिबल है। जो बिल्डिंग है बैकग्राउंड में वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से विजिबल है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मोटो ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अब इस शॉट की तरफ ध्यान दें, पोर्ट्रेट शॉट है। यहाँ पर वन प्लस ने थोड़ा सा बेहतर काम किया है, बट मोटो में आपको अलग अलग मिल के ऑप्शंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, और सिनेमैटिक स्टाइल फ़ोटोज़ आप ये जो मोटोरोला फ़ोन है इसके ज़रिए शूट कर पाएंगे। ये देखिए, अलग अलग मिल के जो ऑप्शंस है उनसे मैंने शूट किया हुआ है। अब इस टाइप का जो इफेक्ट है आपको आमतौर पे जो DSLR कैमरास है उस पर मिलता है, अलग अलग लेंसेज के साथ में। और फाइनली लो लाइट शॉट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी मोटोरोला ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। जो कलर्स है मुझे मोटोरोला का काफ़ी अच्छा लगा है, और आई एम श्योर आपको भी ये जो मोटोरोला का कलर है ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। क्लैरिटी दोनों का ही काफ़ी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मोटोरोला थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल्स कैप्चर कर रहा है। तो यहाँ पर इन जनरल कैमरा क्वालिटी की बात करें तो मोटोरोला का बेहतर है। मोटो एज 50 फ्यूजन पर 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले है, POLED डिस्प्ले है, 3D कर्व्ड स्क्रीन के साथ में आता है, 1600 निट्स ब्राइटनेस है, धूप में बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल है। ये HDR10+ सपोर्ट के साथ में आता है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, मैक्सिमम SGS आई प्रोटेक्शन भी इसमें दिया हुआ है, और इसका जो डिस्प्ले है ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ में आता है। वन प्लस नॉट CE4 इस पर 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले है। ये फ्लैट स्क्रीन है, 1100 निट्स ब्राइटनेस है, HDR10+, और ये मैक्सिमम 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में आता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एडवांटेज मोटो स्मार्टफोन को मिलता है। इसके अलावा 88% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वन प्लस पर आपको मिलने वाला है, और 92% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको इस पर मिलने वाला है। मतलब कि ज़्यादा स्क्रीन एरिया आपको देख सकते हैं क्लियरली विजिबल है मोटो पर। परफॉर्मेंस वन प्लस का थोड़ा सा बेहतर है। मोटो पर स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर यूज किया गया है, और यह है इसका बेंचमार्क स्कोर। वन प्लस पर स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर यूज किया गया है, और यह है इसका बेंचमार्क स्कोर। देख सकते हैं कि क्लियरली यहाँ पर वन प्लस बेहतर ऑप्शन है, लेकिन डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए आपको ज़्यादा डिफरेंस, मतलब कि जो परफॉर्मेंस डिफरेंस है वो महसूस नहीं होने वाला है। इनफैक्ट ये जो स्कोर है मोटो का ये काफ़ी बढ़िया है। 4 लाख के ऊपर जितने भी स्मार्टफोन्स मार्केट में अवेलेबल है वो नॉर्मल यूसेज के लिए एज वेल एज गेमिंग यूज के लिए काफ़ी बढ़िया है। ऑफकोर्स जितना ज़्यादा बेंचमार्क स्कोर होगा उतना बेहतर है, लेकिन रियल वर्ल्ड में जो परफॉर्मेंस डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल रहता है। अब दोनों का UI काफ़ी अलग है। मोटोरोला में हेलो UI यूज़ किया गया है जो कि एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड है, और ये जो हैंडसेट है इस पर आपको 3 इयर्स का OS अपडेट्स और 4 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलता रहेगा। प्लस ये आपको नियर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देता है। जो UI है मुझे काफ़ी पसंद आया, काफ़ी स्मूथ है और रिस्पॉन्सिव भी है। वन प्लस पर ऑक्सीजन OS रन हो रहा है 14, जो कि एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड है। अब ये जो हैंडसेट है इसे 2 इयर्स का OS अपडेट्स मिलता रहेगा और 4 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलता रहेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर मोटो का जो फ़ोन है इसे आप ज़्यादा सालों तक यूज़ कर पाएंगे, और जब कभी कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो ऐसा लगता है जैसा कि एक नया फ़ोन आपके हाथ में है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये जो मोटो एज 50 फ्यूजन है ये 15 5G बैंड सपोर्ट के साथ में आता है, जबकि वन प्लस पर आपको सिर्फ 7 5G बैंड्स सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एडवांटेज मोटो को मिलता है। अगर आप ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हैं तो डेफिनेटली 15 5G बैंड्स एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। मोटो में 5000 mAh की बैटरी है, 68 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है, और वन प्लस नॉर्ड CE4 पर 5500 mAh की बैटरी है और 100 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। यहाँ पर डेफिनेटली वन प्लस का जो स्पेक्स है वो बेहतर है, लेकिन जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। ये जो वन प्लस नॉर्ड CE4 है 8GB 128GB वाला जो वेरिएंट है इसका प्राइसिंग है 24,999, और 8GB 256GB वाला जो वेरिएंट है इसका प्राइसिंग है 26,999। यहाँ पर मोटो को ऑटोमेटिकली एक एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि लॉन्च ऑफर्स के तहत इसका प्राइसिंग काफ़ी बढ़िया है, प्लस ऑफर्स के साथ में
ये आपको तकरीबन 20,999 स्टार्टिंग प्राइस में मिल सकता है। ये जो मोटो फोन है इसका 8GB 128GB वाला जो वेरिएंट है इसका प्राइसिंग है 22,999, लेकिन ऑफर्स के साथ में ये आपको 2,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाता है, तो 20,999 रुपीज़ में मिल सकता है। और दूसरा वेरिएंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 12GB 256GB वाला वेरिएंट, उसका प्राइसिंग है 24,999, ऑफर्स के साथ में आपको 22,999 में मिल सकता है। और ये जो 12GB 256GB वाला वेरिएंट है ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है कंपेयर टू OnePlus, जिसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 8GB 256GB और प्राइसिंग भी इसका ज़्यादा है। तो 2,000 का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट आपको मिल सकता है ICICI क्रेडिट कार्ड के जरिए, और 2,000 रुपीज़ का एक्सचेंज बोनस भी अवेलेबल है अगर आप अपने ओल्ड फोन को एक्सचेंज करते हैं फ्लिपकार्ट पर। और इनके अलावा नो कॉस्ट EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल है अप टू 9 मंथ्स। तो दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन्स में से आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग एग्री करेंगे कि ये जो मोटो एज 50 फ्यूजन है इसका जो स्पेसिफिकेशंस है प्लस जो प्राइसिंग है ये डेफिनेटली OnePlus Nord CE 4K कंपैरिजन में बेहतर है। तो ये बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन है इस प्राइस सेगमेंट में, और इसे आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग में खरीद सकते हैं। अगर आप ये मोटो एज 50 फ्यूजन खरीदना चाहते हैं, ये फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है, तो फ्लिपकार्ट पर आप इसे खरीद पाएंगे। इनके अलावा motorola.in साइट पर और लीडिंग रिटेल स्टोर्स इंक्लूडिंग रिलायंस डिजिटल पर भी ये अवेलेबल है। वैसे लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।